सोना बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2684 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला। एंड यहाँ पर सेबी से जो खबर आनी थी वो कुछ दिख तो रही नहीं है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कब तक ये ऐसी चीजें चलती रहेंगी? आफ्टर ऑल अगर हम देखें तो जो खबर थी 17 दिसंबर को ना, इतना बड़ा कंसल्टेशन पेपर आने वाला है कि हिल जाना है ब्रोकरेज कंपनी और एक्सचेंज। यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो बिल्कुल यहाँ पर ना एक रेड में रिएक्ट करें। अब भाई डर तो सबको था ही। यहां पर तो हम हैज की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी पोजीशन हो तो हैज कर लेना पुट उट लेकर, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर 17 दिसंबर को म्यूचुअल फंड के ऊपर आया और यहां पर ब्रोकरेज कंपनी के ऊपर आया। और यहां पर हम देखें तो एफएनडो दूर दूर तक उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं दिया। यानी कि इस बार भी फॉल्स न्यूज खबरें जो हैं वो हमें देखने को मिली। अब अगर आप देखें तो अगर इस तरीके से सब चलता रहेगा तो फिर होगा क्या? यहां पर ना जो सेबी है कहीं ना कहीं उनको क्लैरिफिकेशन भी दे देना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। साफ सी बात है। तो ये जो सर्कुलेट होती हैं जो खबरें वो उनके ऊपर ये ना दिक्कत यहीं पर आ जाती। दिक्कत प्रॉब्लम ना यहीं पर आ जाती। खबरें चलती हैं वीकली एक्सपायरी या एफएनडो के ऊपर यहाँ पर ना कंसल्टेशन पेपर आना है। अरे भाई ऑफिशियल यहाँ पर ना नहीं आता है, सोर्सेस लिखा रहता है। मेरे ख्याल से यहां पर अगर आप देखें जब तक पक्की खबर ना आ जाए ना कभी रिएक्ट करो ही मत। सबसे बढ़िया यही है। आज 2% स्टॉक रिकवर कर गया। ब्रोकरेज स्टॉक नीचे थे, म्यूचुअल फंड स्टॉक 8-8 7-7% ऊपर थे। काफी यहाँ पर ना अच्छा यहाँ पर रहा माहौल। बट अगर आप देखेंगे बीएसई, थोड़ा हम समझते हैं क्लैरिटी से कि बीएसई के अंदर होना क्या है। भाई जाहिर सी बात है जो रेंज थी 2550 और 2600 ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। आपकी जो गिरावट है वो रुक कहाँ रही है? इसी जगह पर रुक रही है। कितने बार रुकी? 2 बार रुकी है। यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि ये रेंज जो है हमारी वो ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। हम यहाँ पर ना सपोर्ट लेते हैं, वापस से घूम जाते। ये चल रहा है बीएसई में, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है। बीएसई के अंदर पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन क्या वो पैटर्न सक्सेसफुली बन पाएगा ये देखते हैं, या फिर वापस उसकी मिड तक जाएंगे और वहां से गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो गिरावट आई तो यहाँ पर ना एक बहुत डीप करेक्शन कहीं ना कहीं हमको देखने को भी मिल सकता है बीएसई के अंदर। बट हम देखें अगर तो बीएसई के अंदर कोई बहुत 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 बड़ा करेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक ये स्टॉक 2000 को ब्रेक नहीं करता। ये सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है। 2000 रुपीज जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये इतना इजी नहीं है कि 2000 को तोड़ दिया। अगर वो 2000 वास्तव में टूटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आगे टाइम के लिए ये थोड़ा सा हमें पता रहे कि क्या है। ये जो गैप्स है ना ये फिल हो जाएंगे बॉस। 2000 के बाद वही गिरावट आनी है, फिर 600-500 रुपए की एक गिरावट यहाँ पर आनी। लेकिन अगर आप देखें 2000 तो वो 2000 से पहले अगर आप देखें तो ऑलरेडी बड़ी गिरावट होगी, और 2000 अगर टूटा तो फिर वापस से वो 500-600 की गिरावट। लेकिन ये ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये पता है ये अगर तभी हो सकता है जब मार्केट जो है ना वो क्रैश करे, जब सारे स्टॉक पूरे स्टॉक टूट रहे हो। उसमें क्या होता है, आप ये सोचेंगे कि एक्सचेंजेस का काम तो चल रहा है। हाँ, एक्सचेंजेस का काम चल रहा है, बट एक्सचेंज का स्टॉक भी तो है, वो भी तो मार्केट के तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन उसमें गिरावट जो मार्केट की होगी ना, लिस्ट में सबसे बड़ा नाम, सबसे टॉप पर नाम जो है वो बीएसई जैसे स्टॉक का होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि एक्सचेंज का काम चल रहा है, अर्निंग आनी है, ठीक ठाक आनी है, ठीक है ना। तो वो आगे चल के जब मार्केट रिकवर करते हैं ना तो ऐसे स्टॉक पहले यहां पर चलने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए बीएसई का भी किसी का बुरा कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं ना, मैं कहता हूं ना कि अगर आप ऊपर ही और बाई कर जो है थोड़ा सा ट्रैप सा महसूस कर रहे हैं, मत करो। बीएसई आपका जो है ना वो प्राइस पर आएगा भी, टाइम लेगा, प्राइस पर आता है, आपको रिटर्न भी देता है, आपको एग्जिट का मौका भी देता है। ये है बीएसई का बिहेवियर। अच्छा, यहां पर ना थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं कि अभी का क्या है। वो तो लॉन्ग टर्म का चार्ट था, बहुत लंबा चार्ट है, बट अभी क्या चल रहा है, ये आपका जो रेंज है ऑलरेडी, यहां पर मैं जो 2000 की बात कर रहा हूं ये वो जगह, ठीक है।
यहां पर अगर आप देखोगे तो जो रेंज है वो आपका कितना है, 2550 और 2600, ये आपकी रेंज है। ऊपर में अगर आप देखोगे, ऊपर में कहाँ रुकावट आनी है, 2800 बड़ी रुकावट, उससे पहले 2740, 2760, ये अगर क्रॉस किया ना तो फिर आप ये समझिएगा कि यहां पर कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल मूव मिल सकता है। लेकिन ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें तो ऊपर में हमें 2740 और 2800, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो बीएसई अभी एक रेंज में चल रहा है, आप ये कह सकते हैं इसी रेंज में अगर चलता रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा। बीएसई अब एक रेंज में, बीएसई अब एक रेंज में है, जिस तरफ भी तोड़ेगा उस तरफ मूव आ जाएगा। लाइन चार्ट में समझ लो, जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं वो ये है, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट जो है ना वो 2740 है, 2740, 2745, ये बात। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहां पर देखते हैं कॉशियसली यहां पर क्या रहना चाहिए। भाई रेंज में चल रहे हैं, मार्केट बता देगा कि जिस तरफ रेंज टूट रही है उस तरफ हम निकल लेंगे। आप और हम बीएसई तो चला नहीं रहे, ठीक है ना। एटलीस्ट हमको जो है वो पता तो रहता है कि हाँ भाई क्या है क्या है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट टर्म, ठीक है, 1 महीना 1 हफ्ते के लिए आप देख रहे हैं कोई मूव के लिए, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ आप उसको जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपकी खुद की एनालिसिस भी होनी चाहिए। जैसे आज अभी हम बात कर रहे हैं तो आप खुद भी एनालाइज करना, यहाँ पर ना जानना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है, तो तब कंफर्मेशन निकलती है। अब यूं ही थोड़ी कि सुनकर बस आगे निकल जाओ, खुद भी यहाँ पर ना ज़रूरी है ये देखना कि क्या बोल रहा हूँ और क्या कितना मिल रही है बात, ठीक है ना। तो 1,09,117 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई डिप आए तो वो बाइंग ऑन डिप ही होगा, बाइंग ऑन डिप ही होगा। ऊपर वाले का नाम लेकर ना बस उस डिप को जो है एक तरीके से, जो आप स्टॉक ढूंढते हैं कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए इस मार्केट की गिरावट में, उसमें बीएसई का नाम सबसे टॉप पर रखिएगा। बीएसई, एनएसई के आईपीओ छोड़ दो, एनएसई छोड़ दो। एनएसई मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, एनएसई पैसा नहीं बनाएगा, बीएसई ही आपको बड़ा पैसा बना कर देगा। एनएसई के पास वो अभी है नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े मार्केट कैप पर आ रहा है। मैं इतना बड़ा मार्केट कैप ना, आप भी समझ गए हो, बड़े मार्केट कैप ना आपको बड़ी कंपनियां बड़ा रिटर्न बना कर नहीं दे सकती। बीएसई ने बड़ा रिटर्न दिया भी है। कोई बड़ा डिप भी आ जाए तो वो बाइंग ऑन डिप एंड वो कन्वर्ट करेगा आपको बिग रिटर्न में। मैटर ऑफ टाइम, आपसे समय मांग सकता है लेकिन आपको निराश नहीं करेगा, ये बात। 60.22 का पी रेशियो चल रहा है ऑलरेडी। आप जो है कंफर्ट में चल रहे हैं, कोई बहुत तंगड़ा यहाँ पर ना आपका महंगापन नहीं चल रहा है। 17, हाँ ये कह सकते हैं हम प्राइस टू बुक वैल्यू उस जगह पर है जहां हमारे पास कंफर्ट नहीं है। 17 टाइम है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ 17 टाइम अगर चल रहा है तो बहुत कितना चांसेस है बढ़ने का। देखिए मार्केट बढ़ाने पे आएगा तो वो बढ़ा ही देता है, लेकिन 17 टाइम 18 टाइम ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जिस जगह पर हैं वो ठीक है। हम शायद क्वार्टरली अर्निंग्स का वेट करें जो कि शुरुआत होने वाली है जनवरी में, ठीक है ना। तो क्वार्टरली नंबर्स का हम इंतजार कर रहे हैं। पूरा मार्केट एक्चुअल बेसिस पर इंतजार कर रहा है, पूरा मार्केट एक्चुअल बेसिस पर इंतजार कर रहा है। Q3 के नंबर इस मार्केट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएसई हो या कोई भी हो। ध्यान रखिएगा, आप अगर एक इन्वेस्टर हैं सब बीएसई के पास, तो बीएसई के तो शेयर होंगे नहीं, बाकी शेयर्स भी हैं। Q3 का पूरा मार्केट वेट कर रहा है। अगर Q3 अच्छा नहीं निकला ना, निफ्टी का जो पी रेशियो है वो ऑलरेडी 23 पर चल रहा था, अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे है तो 23 से थोड़ा सा नीचे आ गया। हम हाई अलर्ट पर चल रहे हैं, हम हाई अलर्ट पे चल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर Q3 की अर्निंग अच्छी नहीं आई, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई आफ्टर जीएसटी कट एंड वगैरह वगैरह, तो ये ध्यान रखिए मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, मार्केट कोलैप्स करेगा। तो इसीलिए संकट जो है वो बना हुआ है और वो Q3 बताएगा कि एक्चुअल बेसिस पर होना क्या है। हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। और बस इतना ही है कि पहले से चीज़ें पता होती हैं तो तैयारियां जरूर रहती हैं। जैसे कैश आपके हाथ में होना चाहिए, कैश आप अपना जो कैश है वो अपने हाथ में रखिए। एक मार्केट अगर कोई डिप आती है, मार्केट में वास्तव में कोई डिप आ रही है, तो वो अगले 5 से 7 साल
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको फिर पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पैसा अगर आपने सही जगह पर लगा दिया ना, इस मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट अगर कोई आई मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टॉक महंगे ही चल रहे हैं, मैं बीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी चीज़ें हैं और भी हैं, ठीक है ना, तो वो अगले 5 साल में आपको बड़ा पैसा बना कर देंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। बाकी जो मूविंग एवरेज है ना, जो ग्रीन लाइन है ये जो निकल रही है, मैंने आपसे कहा था कि क्लोजिंग जो है वो हो गई है, उसके नेक्स्ट डे भी हम जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग थी, लेकिन आज 17 दिसंबर के बाद जब क्लैरिफिकेशन आया तो आज हमें एक रिकवरी देखने मिली, हम मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गए, ये एक अच्छी बात। तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, होने को कुछ भी हो सकता है ऐसे स्टॉक में, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो टूट भी सकते हैं, हो सकता है बीएसई जो है वो एक रेंज में रहे, मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो, लेकिन बीएसई के अंदर वो गिरावट आपको देखने ना मिले, 1-2% नीचे आए फिर एकदम से रिकवर आए, फिर उतनी ही रेंज में घूमता रहे, 2750 सॉरी 2750-60 और नीचे में 2550, ये 200 रुपए की रेंज काफ़ी बड़ी हो गई, हो सकता है इस रेंज में घूमता रहे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि बीएसई के अंदर बन सकती हैं, और वो क्यों क्वार्टरली नंबर्स जो है उनका इंतज़ार है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ, चाहे एक बड़ा डिप क्यों ना आ जाए, चाहे मार्केट टूटने स्टार्ट हो जाए एंड बीएसई नीचे आना स्टार्ट हो जाए, लिस्ट में सबसे बड़ा नाम टॉप पर रखना है तो वो बीएसई का ही रखेगा, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो रूह कांप जाती है, चलता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन देता है, एंड ऐसे में लिस्ट बनाते हैं ना तो अच्छे स्टॉक याद नहीं आते लोगों को, ठीक है ना, तो जो चल रहा होता है वही कैरी करना स्टार्ट कर देते, वही भरना स्टार्ट कर देते। तो लिस्ट जब बनाना तो बीएसई का नाम जो है ना वो सबसे टॉप पर रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, मैं वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।